दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे टॉर्च का चार्जिंग प्लग का एक पिन यहाँ पे टूट गया है तो इसे कैसे ठीक करते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले इस टॉर्च को खोलेंगे। खोलने के लिए यहाँ पे दो स्क्रू दिया हुआ, तो चलिए इसको फटाफट यहाँ से दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं। जैसे यहाँ से दोनों स्क्रू खुल जाएगा उसके बाद में आगे वाला मुंह को खोल देना है। जैसे आगे वाला मुंह को खोलिएगा उसके बाद में इस टॉर्च को आराम से दो भागों में बांट दीजिए। जैसे ये दो भाग में आसानी से बट जाएगा, तो चलिए यहाँ से इसको दो भागों में आराम से बांट देते हैं। जैसे दो भागों में बांटेंगे तो देखिएगा इसमें का जो ये टूटा हुआ है ना, ये सब बाहर निकलेगा। ये देख सकते हो ये टूटकर तीन टुकड़ा में हो गया है, जो एक टुकड़ा में ये रहता है। इसको अब साइड में हटा देना है। ये तो अब जुटेगा नहीं, ये फेविक्विक से भी नहीं सट पाएगा। इसको हटा देते हैं। इसमें अब दूसरा जुगाड़ लगाएंगे। तो दूसरा जुगाड़ लगाने के लिए यहाँ पे देखिएगा चार्जिंग प्लग की टचिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है जो नेगेटिव और पॉजिटिव है। अब यहाँ पे वायर जोड़कर दो तार को बाहर निकालिएगा। उसके बाद में प्लग लगाकर इसे जुगाड़ लगाकर आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो कैसे चार्ज करेंगे, तो सबसे पहले आप एक छोटा सा वायर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम छोटा सा वायर लिए, जितना बड़ा आप वायर लेना चाहते हो उतना बड़ा आप वायर यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद में इस वायर को आप यहाँ से हल्का हल्का पहले छील दीजिएगा। इस प्रकार यहाँ पे छील दीजिएगा और इस पे पेस्ट को लगा दीजिएगा। पेस्ट को लगाने के बाद में इस वायर पे थोड़ा सा आप इस तरह शोल्डर को चढ़ा दीजिएगा ताकि सोल्डिंग करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद में फिर से इस पे हल्का हल्का सा पेस्ट आप लगा दीजिएगा। इस प्रकार पेस्ट लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा दो पॉइंट आपको हम पहले बताए थे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या करना है, इस साइड से पकड़ना है। देखिएगा अगर बाहर तार निकालना हो तो ये तार ऊपर की साइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो दो कट लगाया हुआ है, तो इस कट के जस्ट बगल से इस वायर को लेना है और इस दोनों पॉइंट पे एक एक वायर को जोड़ना है। जैसे इस दोनों पॉइंट पे एक एक वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे सोल्डिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो इस दोनों पॉइंट पे यहाँ पे देखिएगा वायर को हम इस प्रकार सोल्डिंग कर दिए। इस प्रकार आप भी निगेटिव और पॉजिटिव पर दो वायर को आप सोल्डिंग इस तरह कर दीजिएगा। सोल्डिंग करने के बाद में अब इस पे चाहे तो आप गांठ लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे हम इसको इस तरह से वायर को निकालेंगे, ऐसे तो ये खिंचाएगा नहीं, फिर भी इस तरह आप इसमें गांठ लगा दीजिए, चेकटा लगा दीजिएगा अंदर से। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इस रास्ते से अगर इस तरह लगा दीजिएगा तो वायर घिंच आएगा बाहर, जल्दी नहीं। अब उसके बाद में इतना दूरी पर इस वायर को चलिए यहाँ से काट लेते हैं। काटने के बाद में ये वायर इतना बड़ा यहाँ पे निकल गया। अब इसमें आपको दूसरा कुछ नहीं करना है। देखिएगा ध्यान से, जिस तरह ये पहले फिक्स किया हुआ था ना, बैठाया हुआ था, उसी तरह इसको बैठा देना है। आराम से इस तरह बैठा दीजिएगा और फिर बॉडी को कस देना है। यहाँ पे जो होल है जहां से पिन निकलता था, वहां से इस दोनों वायर को बाहर की साइड इस तरह निकालिएगा। आराम से निकालिएगा। देखिएगा जैसे आराम से निकालिएगा ना, ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों वायर यहाँ पे आसानी से ये फिक्स हो गया। इस प्रकार आपको फिक्स कर लेना है। उसके बाद में ये आगे वाला जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर को लगाकर और इसका ग्लास को यहाँ पे कस दीजिएगा। इस प्रकार कस दीजिएगा। उसके बाद में ये दो जो वायर निकला हुआ है, इसमें एक प्लग लगाना है। तो यहाँ पे हम 2 पिन टॉप ले लिए हैं। इस 2 पिन टॉप को इसमें फिट करना है। कैसे फिट करेंगे, तो इस 2 पिन टॉप को यहाँ से खोल लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे 2 पिन टॉप खोल लीजिएगा, उसके बाद में इसको यहाँ से निकाल दीजिएगा और जिस प्रकार की आप 2 पिन टॉप लिए हो, इस 2 पिन टॉप पे देखिएगा 2 पिन होता है, पहला पिन दूसरा पिन। उस पे एक एक वायर को इस तरह लगाकर कसना है। तो डायरेक्ट इस वायर को नहीं कसिएगा, इसको पहले छील दीजिएगा। चलिए यहाँ से इतना दूरी तक हम वायर को छील देते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे छील दिए। अब इस वायर को इस तरह हल्का सा मोड़ दीजिएगा और इसको इस तरह मोड़कर घुमा देना है, ताकि जब यहाँ पे इसको कसिएगा ना इस पिन में लगाकर, तो ये यहाँ पे टच हो। तो यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ रहता है, स्क्रू को आराम से आप कसिएगा। ये नहीं कि काटकर सीधे तार को अंदर कर दीजिएगा, कस दीजिएगा, तो फिर ये सही से काम नहीं करता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कैसे इसको कस रहे हैं, सेम उसी प्रकार आपको कसना है। और इस स्क्रू को आप टाइट कर दीजिएगा बढ़िया से। तो देख सकते हो ये टाइट हो गया। फिर दूसरे वाला पिन पे इस स्क्रू को आप ढीला कर दीजिएगा। उसके बाद में इसमें दूसरा वायर को लगा दीजिएगा इस प्रकार, और फिर यहाँ से स्क्रू को आप टाइट यहाँ से कर दीजिएगा। बढ़िया से टाइट कीजिएगा, ये नहीं कि थोड़ा सा खींचने से ये बाहर निकल है, ऐसे टाइट नहीं कीजिएगा। इसको बढ़िया से आप यहाँ से टाइट कर दीजिएगा। तो चलिए इसको यहाँ से हम दोनों स्क्रू को बढ़िया से यहाँ पे टाइट कर दिए। अब इसको फिट कर देना है। जब फिट कीजिएगा उससे पहले आप देखिएगा
कि यहाँ पे जो स्क्रू दिया हुआ है, ये दोनों स्क्रू एक दूसरे में टच ना हो, इस तरह कसिएगा। देखिएगा बहुत गैप है, इस तरह गैप होना चाहिए। उसके बाद में इस 2 पिन टॉप को यहाँ पे आप इसमें लगाकर इस तरह कस लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार कसना है। ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो आप नट यहाँ पे कसे हैं स्क्रू, ये दोनों एक दूसरे में टच ना हो, नहीं तो टच होगा तो फिर शॉर्ट सर्किट लगेगा। 2 पिन टॉप कसते वक्त बहुत कोई यहाँ पे गलती कर देते हैं कि उस दोनों स्क्रू को एक दूसरे में टच कर देते हैं, या बहुत कम स्पेस रहता है, जैसे लाइन में लगाते हो ये शॉर्ट कर जाता है। तो इस तरह कस दिए, देख सकते हो ये मजबूत हो गया। यहाँ पे जो पहले से निकालने वाला 2 पिन था वो अब खत्म हो गया, वो टूट गया। अब यहाँ पे अब लगा दिए। अब चलिए यहाँ 220 वोल्ट का बोर्ड लेते हैं, बोर्ड लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर है। अब जैसे इसको 2 पिन टॉप को इसको लाइन में लगाएंगे ना, यहाँ पे देखिएगा इंडिकेटर ये ब्लिंकिंग करने लगा। ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, ऐसे कैमरा में आपको ब्लिंकिंग नजर आ रहा होगा। ये चार्ज होने लगा। जैसे यहाँ से निकालेंगे ना, देखिएगा यहाँ पे ये एलईडी बंद हो गया। फिर यहाँ पे अगर लगाएंगे ना तो देखिएगा एलईडी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। शायद कैमरा में आपको ब्लिंकिंग करता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसे दिखाएंगे, थोड़ा सा दूरी करके अगर दिखाएंगे तो शायद ब्लिंकिंग नहीं करेगा। ये कैमरा की कुछ खराबी होता है, जो कैमरा में ये लगता है कि ये एलईडी ब्लिंकिंग कर रहा है, लेकिन ये ब्लिंकिंग नहीं करता है। तो दोस्तों, चार्जिंग प्लग की जगह पर इस तरह 2 पिन टॉप लगाकर इस टॉर्च को फिर लाइव आप बना सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।